ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु का चर्चा हो रहा था। हम लोग देखे हैं कि त्रयोदश, चतुर्दश एवं पंचदश जो गुरु थे वो था यथाक्रम में हाथी, हिरण और मछली। हाथी जो स्पर्शेंद्रिय का वश हो जाते हैं और मादा आदि के स्पर्श से अपना पूरा जीवन भी विपर्यस्त कर देते। सिर्फ एक इंद्रिय नियंत्रण शब्द जो स्पर्शेंद्रिय है वो नियंत्रण नहीं है, इसलिए। और वैसे ही जो हिरण, उनका श्रवण इंद्रिय है, कान से मधुर संगीत सुनते ही वो पागल बन जाता है और इतने उनका तीव्र वेग है, वो चाहे तो भाग सकता है लेकिन वो संगीत का मधुर आह्वान से खो बैठता है। वैसे ही मछली, उनका स्वाद, जो जीवा रसनेन्द्रिय, उसका आकर्षण से वो भी अपना जीवन शिकार में जलांजलि देते हैं। से सीख यही मिला है कि जो साधकों का जो जीवन का लक्ष्य है ईश्वर लाभ, और ईश्वर लाभ की जो प्रतिबंधकता है, जो इंद्रियां का प्रति, विषय के प्रति जो आसक्ति है वो हमें ईश्वर से दूर कर देते हैं। हम अपना जो स्वरूप विस्मृत हो जाते हैं, इससे बचना चाहिए। इसलिए इन लोगों को गुरु बनाया एवं उनके जो परवर्ती गुरु जो चीज़ को चुना था, षोडश, वो है पिंगला वेश्या। ये कहानी आती है श्रीमद् भागवत में, इसको उल्लेख है, 24.5 गुरु का उल्लेख है, अन्यत्र भी है, लेकिन श्रीमद् भागवत में स्वयं श्री सुखदेव महाराज परीक्षित को ये सब कहानी सुनाया दत्तात्रेय का 24 गुरु के बारे में। पिंगला वेश्या एक अत्यंत खूबसूरती रमणी थे एवं वो प्रतिदिन श्रृंगार करके इंतजार करते एवं धनी व्यक्ति उनके पास आते थे और वो धन ग्रहण करके अपना वेश्यागिरी चलाते थे। प्रचुर धन दौलत उनको था, लेकिन एक दिन वो यथारीति श्रृंगार करके इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उस रात में कोई भी उनके पास नहीं आया। संयोगवश बड़ा रात और विनिद्र रजनी जापन किया।
इंतज़ार करते हुए, लेकिन कोई आया भी नहीं और ना उनको कुछ मिला। लेकिन हर पल उनका आशा था, जो इतनी सुंदरी है, कोई ना कोई तो ज़रूर आएंगे। लेकिन उस रात में कोई भी नहीं आया। जब रात बीत गया तब उन्होंने देखा उस दिन, उस रात में उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ और वो बेकार चला गया, व्यर्थ हो गया। तब वो पिंगला मिश्रा के मन में वैराग्य का उदय हुआ। तब उन्होंने सोचा, हमें जगत के जो व्यक्तियों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो स्वयं दुखी है, वो दुख का मोचन करने के लिए ही मेरे पास आते हैं, तो उससे तक हमें कोई सुख नहीं मिलेगा कभी। विचार किया, लेकिन अगर हम भगवान को भजन करें, वो तो हमारे दिल में ही विराजमान है, हम उसको छोड़ के दुनियादारी के पीछे पड़ गए, जहाँ से कभी सुख मिलना संभव नहीं है। इसी विचार किया, अगर स्वयं भगवान को हम भजन करें, इंतज़ार करें, अगर वो आके उपस्थित हो जाते हैं तब हमारा सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर हम जब तक दुनियादारी से हमारा आशा है, तब तक हमारे बंधन है, दुख का कारण है। अगर दुनियादारी से हम कुछ अपेक्षा ना रखें, तब हम ज़रूर ईश्वर के ओर चले जाएंगे। विषय से वैराग्य ही ईश्वर में अनुराग है। जब तक हम दुनियादारी के लिए विषय के ओर हम आसक्ति होकर रहते रहेंगे, तब तक भगवान को याद नहीं आएगा। और जब तक हम भगवान से न युक्त हो सके, तब तक स्थायी सुख, स्थायी आनंद मिलना संभव नहीं है। कारण ईश्वर ही एकमात्र वस्तु है और सब अवस्तु है। ईश्वर ही टिकने वाला है बराबर, बाकी सब परिवर्तनशील। तो ये अवस्था अगर हो जाए तो पिंगला मिश्रा तब निर्णय ले लिया कि हम और ये सब दुनियादारी के पीछे मैं भागने वाली नहीं हूँ। और उन्होंने कहा आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। श्रीमद् भागवत में भगवान सुखदेव परीक्षित को सुनाया। ये उपाख्यान देते हुए और इस बात बताया कि जब तक इंसान आदमी का इंतज़ार में पिंगला आशा करते रहते थे, तब तक उनको दुख ही मिला। और जब उनको आशा छोड़ दिया, तभी उनको सुख मिला, तभी उनका मन भगवान के ओर चले गए। ये चरम सीख मिला कि जागतिक कोई वस्तु को अगर हम उसमें फंस जाए, वो हमारा आसक्ति का कारण, उसमें हम अपना विस्मित होकर उसको इंतज़ार करें, तो कभी हमें स्थायी सुख मिलेगा नहीं। प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। लेकिन अगर हम ईश्वर का इंतज़ार करें, तो ईश्वर के मिलने से सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। तो जब दुनिया का जो आशा हम परित्याग करते हैं, तभी दुनिया का आकर्षण हमारे लिए खत्म हो जाता है और ईश्वर से विराग होना ही
विषय से विराग होना ही ईश्वर के प्रति अनुरक्त होना। संसार विरक्ति ही ईश्वर में अनुरक्ति है। तो मन को ईश्वर में ले जाने के लिए हमारे संसार में भोग सुख के प्रति अनीहा होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। वो विचार पर आते हैं। हम जिस उपचार से हमें सुख पाने चाहते हैं, वो उपचार हमें कभी स्थायी सुख नहीं दे सकते हैं। तो ये जो हमारे परिभाषा है, जीवन में सुख प्राप्ति का परिभाषा है, वो कभी विषय भोग से नहीं होना है, नहीं हो सकता है। यही चरम सीख पिंगला अपने जीवन में सीखा एवं इस कारण दत्तात्रेय उनको अपना गुरु बना लिया। ये कोई भी साधक आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने चाहते हैं तो उनको ये पिंगला जैसा मनोभाव अपनाना पड़ेगा। पिंगला का सब कुछ था, लेकिन वो भूल गए कि इतना जीवन में इतना पैसा वो कमाया, लेकिन वो सब व्यर्थ हो गया। जब तक जीवन में भगवान का सान्निध्य ना मिले, तब तक स्थायी आनंद, स्थायी तृप्ति मिलना संभव नहीं है। तो हमें जो कुछ भी प्राप्त हो जाए, अगर भगवान का भक्ति ना प्राप्त हो, तब जीवन व्यर्थ हो गया। तो पिंगला वेश्या का जीवन से यही सीख दत्तात्रेय को मिला, जो कि वो अपना जीवन में अपनाते हुए परम आनंद के अधिकारी बन गए थे। तो ये जो ठाकुर भी वचनामृत में बीच बीच में ये उपाख्यान का उद्धृति किया कि जो जीवन में प्रतिष्ठित होना है, वो भगवान को अवलंबन करके ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। विषय के प्रति अगर हमारा आसक्ति रहे, वो कभी हमें स्थायी सुख, स्थायी आनंद नहीं देंगे। इसी कारण पिंगला वेश्या, जो कि साधारण रूप से वो निंदनीय उनका जीवन शैली है, जीवन यात्रा है, तब भी दत्तात्रेय उनको अपना गुरु मान लिया। उनके जीवन में वैराग्य का अवलंबन कर, वैराग्य को देखते हुए जब उनके जीवन में वैराग्य आ गया, तब वो विषय तृष्णा से मुक्त होकर भगवान में तल्लीन होने के लिए आगे बढ़ा। उनका जीवन सार्थक हो गया और उनकी जो दृष्टांत अनुसरण करते हुए भगवान दत्तात्रेय को सीख मिला कि आशा ही परम दुखम, निराश्रम परम सुखम। तो 24 गुरु का तत्व और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। संध्या की उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।